तुमने गलत चीज बोली है, कोई 40 दिन नहीं लगते लाइफ चेंज होने की। लाइफ तो यू ट्रांसफॉर्म हो जाती है। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाँ, और हम मिरेकल चाइल्ड, इसीलिए हम बेबी को बोलते हैं शी इज अ मिराकुलस चाइल्ड। और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने एक चीज देखी है, कैडी जब प्रेग्नेंट हुई, इनके घर में अगर कोई दुखी इंसान आया था उस टाइम पे, समझो इनके कोई फ्रेंड या इनके शायद देवर आए थे, उनके पास जॉब नहीं थी, और कैडी ने सिर्फ अपने पेट पे हाथ रख के बेबी को बोला, बेबी चाचा की जॉब लग जाए। चाचा मिलके दरवाजे के बाहर गए, उनके पास जॉब की ऑफर आ गई। राइट कैडी? इस तरह की मिरेकल्स होने लगे थे। मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, मैं कैडी को बोलती थी, कैडी अपने बच्चे से बोलो मेरे पास पैसा चाहिए, पैसा आ जाता था। इस तरह की मिरेकल्स की शुरुआत हुई जब वो मिरेकल सीडनिंग हो गई थी। यस, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। 40 से 40 करोड़ के मिरेकुलस इफेक्ट सबकी जिंदगी में होते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। 30 दिन में लाइफ बदलती है, आप करके तो देखिए। यस। और 29 अक्टूबर को हमको न्यूज पता लग गई कि हम प्रेग्नेंट है, और रात में अंजना जी आ गई केक लेके टू सेलिब्रेट। फोटो जरूर डालना इसके। यस यस यस। और हम सब इतना खुश थे, हम इसलिए खुश थे कि मिरेकल्स डू हैपन, राइट? यस यस, आई थिंक वी आर लिविंग मिरेकल, वी आर एवरीडे लिविंग मिरेकल्स। आज मैंने बोल दिया था यूनिवर्स को कि आज मेरे को सरप्राइज देना, और आज देखो ये सेशन हो रहा है हमारा। yes. तो मैजिक की सीडनिंग हो चुकी, 29 अक्टूबर को हमें खबर मिल चुकी। 3 अक्टूबर को इन्होंने कहा था कि मुझे एप्पल जैसी बेटी चाहिए, और इसका वो क्या बोलते हैं ना, राजा महाराजों के यहाँ शंखनाद बजते कि यस, झिंडोरा पिट गया कि ओ हम आ गए, है ना? हाँ। और फिर लाइफ बहुत अमेजिंग रही उसके बाद से। हम श्योर थे कादम्बरी कि ये जो भी बेबी है वो लड़की ही होगी, हम बहुत श्योर थे, राइट? बिकॉज तुमने एप्पल ही मांगी थी। या मैंने एप्पल जैसी लड़की मांगी थी। यस। और मैंने तुम्हारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। यस। वो मैंने तुम्हारा मतलब मेरा विजुअलाइजेशन ऑल ऑफ सडन जो मेरे बच्चे के बारे में मुझे आया था, जो मैंने अपने पति को भेजा था, उसमें सिर्फ डिम्पल्स लिखना भूल गई थी मैं, बट यस इट हैज गॉट डिम्पल्स आल्सो। यस, तो गाइस कैडी ने अपनी पूरी बेबी के का जो भी लुक है वो सब मेडिटेशन में देख लिया था कि बेबी कैसे होगी, और इन्होंने पूरा मुझे डिस्क्रिप्शन भेजा था कि अंजना मुझे ऐसी बेबी दिखी है, राइट? विजुअलाइजेशन में, और अपने आप आया 5 o'clock in the morning. Who gets visuals like this? Yes, yes. So कैडी इतना बताओ कि जब तुमने बुक ट्रांसलेट की, गाइस ये है इन्होंने जो बुक ट्रांसलेट की थी, ये है मेरी 40 से 40 करोड़, जिसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया था, इनका नाम भी है इस बुक में। मुझे ये बताओ, जब ये किया तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस थी तुम जो फॉलो कर रही थी रोज? बिकॉज मेडिटेशन तुम कर रही थी, ग्रेटिट्यूड तुम कर रही थी, राइट? यार मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अफर्मेशंस जो करती थी उसमें एक एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगी कि क्या होता है। जनरली हम जब अफर्मेशंस करते हैं, सो आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, यू नो, दीज आर वेरी शॉर्ट अफर्मेशंस, राइट? जो आपका सिर्फ एक आपने एक स्टेटमेंट बोल दिया और हो गया। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब आप अफर्मेशंस के साथ इमोशंस अटैच कर देते हो तो वो गजब रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊंगी। जब हम 1 जनवरी को हम जब अफर्मेशंस को क्रिएट कर रहे थे, तुम, मैं, एप्पल, प्रियाशा, हम लोग जब, आप सबको पता है शब्दों की बातें वेबिनार में मैं हमेशा बताती हूँ कि 1 जनवरी को जो मैंने अफर्मेशन लिखे थे डायरी में अपनी क्लोजनेट फैमिली के साथ, दैट वाज कादम्बरी, प्रियाशा, एप्पल एंड मी। और जो अफर्मेशन मैंने डायरी में लिखे थे वो सब हो चुके हैं, जिसको मैं आपको शब्दों की बातें वेबिनार में बताती हूँ, और वही अफर्मेशन आपको भी लिखवाती हूँ,
है ना, हमने कैसे को क्रिएट किया था कैडी। करेक्ट। सो माय, और ये चीज तुमने भी मुझे बताई थी फर्स्ट, जब हम लिख रहे थे 1 जनवरी को, कि यार तुम जो अफर्मेशंस लिखती हो ना, तुम मतलब तुमने इतने सारे अफर्मेशंस लिख दिए और मैं शायद 2 पेजेस पे भी नहीं पहुंच गई थी। यस एंड देन आई वाज रीडिंग ईच एंड एवरी अफर्मेशन बिकॉज एवरी अफर्मेशन हैड माय इमोशन अटैच्ड टू इट। करेक्ट करेक्ट। एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ मैं कि for my child, because I knew that my life, a new me is in process, a new life is in process, and of course it is a miracle child, it is a law of attraction child, बच्चा सब सीख के आया, everything everything everything, but कुछ affirmations में जो मैजिक होता है ना, वैसा मैजिक oh my god मैंने देखा नहीं है। So फर्स्ट को ये चीज लिखी थी और वो मैंने फ्रॉम 1 जनवरी, आई डोंट नो, मैं आज भी वो अफर्मेशन जब मैं अपने बच्ची के साथ बात करती हूँ, सो आई टेल हर, सी लिसन, दिस इज व्हाट इट इज। सो आई हैड रिटन देयर, माय चाइल्ड इज हेल्दी, फिट, फाइन, my child is full of love, laughter, joy, passion, compassion, sympathy, empathy, humanity in life. My child is a born leader. My child is people's person. My child is born successful leader. It is going to bring financial abundance into my life. Thank you for choosing me as your mother. Thank you for honoring us to be your parents. So ये जो affirmation तब मैं my child के लिए बोलती थी, अब मैं अपने बच्चे को डायरेक्टली बोलती हूँ कि yes, this is what it is. और हर जो वर्ड मैंने अपने अफर्मेशन में लिखा है, जिस फीलिंग के साथ मैंने उसको लिखा है, वो इन रियलिटी वैसी ही चीजें हुई है। जब मैं बोलती हूँ फुल ऑफ लव, लाफ्टर, जॉय, पैशन, अब ये जॉय, पैशन, कंपैशन ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा, बट जब मेरी आज बच्ची, जब मैं उससे बात करती हूँ और वो हंसती है, तो मुझे रियलाइज होता है, गॉड, दिस इज व्हाट इट इज। इतना बच्चा कैसे हो सकता है, इतना बच्चा, मतलब how can anybody have such a easy pregnancy? My pregnancy journey has been an amazing, I would say, an experience for everybody to hear me out. एक और चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोग, हमको बचपन से एक कंडीशनिंग मिलती जाती है, ओके? बहुत सारी चीजें हमको बताई जाती है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो ऐसा होगा। वो कंडीशनिंग कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में सेटल होते 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 जाती। I have always been a very healthy person, okay, a very bubbly, chubby person. I never remember myself to be super thin, and क्योंकि I'm a foodie, I love to eat food. Yeah. But at the same time, I am a very active person. Like, and if she loves her overweight, right? She loves herself basically. love myself, मतलब Yes. मुझे ये स्टोरी भी बताऊंगी, ओके? सो ये एक मिसकंसेप्शन जो लोगों का है ना, कि जो हमको कंडीशनिंग, मुझे हमेशा लोगों ने कहा कि 5 years हो गए शादी को, तुम बेबी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लो। पर क्यों लेना है मेडिकल ट्रीटमेंट? बिकॉज आई एम ओवरवेट, दैट्स व्हाई। ये तो आपकी सोच है, इट इज नॉट माई थिंकिंग, राइट? Exactly. मुझे कभी मेरा वेट प्रॉब्लम, हिंड्रेंस, नेवर, ये वर्ड्स मेरे लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए। Yes. Who are you to tell that whether I can conceive with my weight or I cannot conceive with my weight? Guys, this is a shocker. I am telling you, I conceived when I was 110 kgs naturally. Wow. 110 kgs, and I have conceived naturally without any treatment, without any hazard, nothing else. मतलब ये जो मिसकंसेप्शंस और ये जो कंडीशनिंग है, जो लोग, it is never yours. It is from the environment you pick up. It is up to you whether you pick it up or you don't. अंजना कहती है 40 से 40 करो में कि आप खुश तभी रहोगे जब आप, मतलब आप दूसरों को तभी खुश रख पाओगे जब आप खुद खुश हो, राइट?
ये शायद मैं हमेशा से ही बिलीव करती आई हूँ कि मैं किसी और को तभी प्यार कर पाऊंगी जब मैं अपने आप से प्यार करूं, राइट? और हेंस शायद मैं और अंजना इतना क्लिक करते हैं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आई लव पीपल बट दे आर सेकेंडरी, आई नीड टू लव माई सेल्फ द मोस्ट। यस, मैं कभी अफेक्ट नहीं होती कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, इंपॉर्टेंट ये है व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। इतना टाइम तो मैं अपने आप को निहारने में निकाल देती हूँ, माय गॉड हाउ एम आई लुकिंग, एम आई लुकिंग, हाउ कैन आई लुक सो ब्यूटीफुल। मतलब अगर किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, अरे इज इट टुडे? आई लुक ब्यूटीफुल ऑलवेज। या एप्पल और मेरा कॉन्वर्सेशन होता है और एप्पल मुझे हमेशा बोलती है जब भी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ हाउ आर यू, तो मुझे एक बहुत ही नायाब आंसर मिलता है, एंड ये आंसर मैं सुनने के लिए आपको पूछती हूँ कि हाउ आर यू। So when she asks me how are you, I would say I'm beautiful. If she'll ask me how are you, I would say that I am abundant. If she would ask me how are you, I am blessed. So this is the kind of conversation me and Apple have. Though it is a very limited conversation, but our conversation is always and always filled with so much of positivity. शायद मुझे ऐसा लगता है at times, you know, जब तो नहीं भी ऐसा होता है वहाँ पे लो हो जाती है किसी और की, तो मुझे ऐसा लगता है मैं और एप्पल हम दोनों काफी लोगों की एनर्जी हाई करने के लिए, बिकॉज वी टॉक सो मच अबाउट टुडे नाउ एंड वी लव। ये तो कोई भी मेरे पति से भी पूछ लेगा ना कि कैडी सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है, तो ही विल से कैडी सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करती है। टुडे एग्जैक्टली, ऑल्सो यस, व्हेन आई हैव अ चाइल्ड इन माय लाइफ, I have not changed my lifestyle. I cannot. Nobody should. यस। पति बाद में है, बच्चे बाद में है, पिता बाद में, सारे रिश्ते वो बाद में, सबसे बच्चा पहला रिश्ता आज आपका आया है। आपके साथ है। यस, करेक्ट, करेक्ट। दूसरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बता दूं कि यू नो माय चाइल्ड इज अ मिरेकल चाइल्ड। आई बिलीव, अंजना बिलीव्स, एवरीबody believes, my husband believes, she has brought lot of financial abundance in my life, इन माय you लाइफ know। टू, इन She माय has लाइफ brought टू। amazing changes, okay? And life has never been so beautiful. एक डील मैंने और अंजना ने इसी दौरान क्रैक करी थी। इट्स नॉट अ डील, हमने एक सक्सेस मंत्रा क्रैक किया था दोनों ने जब हम बात कर रहे थे। इट वाज लाइक पीपल ऑलवेज क्रिब अबाउट व्हाई एवरीथिंग ऑलवेज हैपेंस टू मी। ये मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? हम या, ऐसा क्यों नहीं बोलते अरे मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है? यस, वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी कि मैं ही यू नो इतना खुश क्यों रहती हूँ कैडी, सब मुझे ही व्हाई इतना यू क्यों आर प्यार करते हैं। मुझे यस, तो पैसे क्यों मिलते हैं, इतना मुझे अंजना क्यों प्यार करती है? बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट, ये होता है, ये सीडिंग है। जब आप एक चीज को एक एनर्जी के साथ बोलते हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। ये जो सारी छोटी 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 चीजें हैं ना, हम अगर इस सारी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना तो लाइफ यू चेंज हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। यस, 1st of January, when we were writing affirmations, 1st of January, when we were co-creating things, I never knew that I would travel so much even in my pregnancy. Anjana never knew that she would be traveling around the world. You know, we wrote about travel, it happened. I was working in my 7th month of pregnancy. I was not in Bombay. I was on the sets. I had my gala time. I was dancing. मेरी बच्चे आज भी वो गाना बजता है तो यू नो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। सो माय डॉक्टर जो मेरी अल्ट्रासाउंड करती थी, शी यूज्ड टू बी सो सरप्राइज्ड कि how I'm surprised, I don't know what you're doing, please continue doing that, your baby is absolutely healthy, and touch wood, touch wood, touch wood. I am so surprised myself how come I have had such an easy pregnancy. लोगों के लिए बहुत सारे obstacles, you know this word obstacles, contrast जो भी है, I have been overweight, I have had gestational hypertension for whatsoever reason. I was working, which
I was working as a creative director, which I manifested while I was pregnant. The amount of figure that I was drawing every month was I manifested while I was pregnant. 555 टेक्निक से फर्स्ट जनवरी को जो हमने अफर्मेशंस करे थे तब हमने ये सारी चीजें हमने लिखी थी एंड that I would be traveling. 6th of January, I was traveling. Yes. Yes. You know, जो job मुझे काफी time से was on hold. 6th of August से कि it is about to start. I would be joining. My child happened in my life and things took such amazing changes. I got my job, the desired position, the desired production hours, the desired amount of money. I wanted to work, I was working. I wanted to be super active, I was active. There was so much of chaos on the set, but nothing affected, you know, my mental peace. और हम रोज रात में जब अंजना यूएस में थी, मैं कोल्हापुर में थी, बिकॉज मेरा सेटअप उधर था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. और मैं और अंजना जब हम बात करते थे तो वी यूज्ड टू टॉक कि बस अभी ये मिरेकल होने वाला है, सुनो अभी अपना लॉटरी लगने वाला है. बट वी नेवर न्यू दैट आवर लॉटरी इज गोइंग टू कम ऑन 1st of June. और नहीं, लॉटरी रोज ही लगती थी, अभी भी लगती है. करेक्ट. लॉटरी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक टिकट खरीदा और पैसा आ गया, दैट इज लॉटरी. लॉटरी इज लाइक जो चाहिए वो मिलता जा रहा है. इट्स लाइक अ लॉटरी. एग्जैक्टली. मतलब एवरी डे हैज बीन happiness, every day has been surprises, every day has been miracles. मतलब जो काम कभी आपने सोचे भी नहीं है वो हो जाते. My husband has been traveling. सुनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं फॉलो करती हूँ, my husband doesn't. बट उसके लाइफ में जो चेंजेस मैंने देखे हैं, the beauty of my child which I manifested is since the time she has entered our life, it has never been a single month that we have been out of. Sorry? So we have been out of work. So just reframe your statement. Since she's entered your life, your husband and you were always working. Oh yes, I am so sorry. Yes. So we have attracted, we have created opportunities for ourselves, and it has always been easy. Yeah. हर चीज मतलब वो होते चला गया. There has been time, obviously, a woman needs her husband to be next to her when she is in this particular phase of 9 months of pregnancy. But I felt मतलब ऐसे साथ में रहना थोड़ी जरूरी है यार, है ना? He's there, right? Yes. I am his wife, he is my husband, and distance doesn't really affect anything. Exactly. It's all your mindset. Stronger. Of course, it is only mindset. मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है कि I am missing him. Why do I miss him? Because कादम्बरी अपने आप से बहुत प्यार करती है. कादम्बरी को कोई नहीं चाहिए. Actually, क्योंकि मुझे मालूम है ना, where is he going? He is, I think we have hardly spent 2 months together in this 9 months journey. Yes. But we have created that base, you know, because of law of attraction, कि हर चीज बहुत easily हमारे पास आती गई. And this female, मतलब अंजना ने, जब हम 1st of June पे आ जाते हैं, हम अंजना ने एक इंटरव्यू किया था. That was a very important day in her life. और 1st of June हमारी बच्ची दुनिया में आ गई without prior intimation to anybody. हमारी ड्यू डेट 19th of June थी. 1st June को ऐसा हुआ कि मेरा और कादम्बरी का जो कनेक्शन है, हम लोग को क्रिएट कर रहे हैं. और 1st June को कार्तिका मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और इनके ये हॉस्पिटल में है, बेबी डिलीवर हो चुकी है. सो खुशियां डिलीवर हो चुकी थी हम दोनों की लाइफ में. राइट? Yes.
We मुझे believe in टाइम नहीं magic था of बिकॉज co-creation. कार्तिका के साथ मेरा इंटरव्यू था दिन में और तब तक खबर आ चुकी थी कि बेबी आ चुकी है, राइट? एप्पल पाई आ चुकी है हॉस्पिटल We में। spoke at 4 o'clock, Anjana, and you had an interview scheduled at 5. 5 And or I think 1 or 2. I think yeah. No, evening, because I had went for a scan. Okay. And you said that मुझे ready होना है, मतलब अभी मेरा इंटरव्यू होने वाला है, and I'm like हाँ ठीक है, मैं भी स्कैन के लिए जा रही हूँ, उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या ही कनेक्ट किया है। तब तक सारी खुशियां डिलीवर हो चुकी थी अंजना की लाइफ में, एप्पल की लाइफ में, कैडी की लाइफ में, है ना, हम सब की लाइफ में। और मुझे अच्छे से याद है कि जून मंथ में फाइनेंशियली, क्योंकि मैं यूएस से वापस आई थी, मुझे अच्छे से याद है, और मैं जॉब नहीं ढूंढ रही थी गाइस। सब लोग मुझे बोल रहे थे जॉब नहीं करना। ऐसे मुझे नहीं पता, यूनिवर्स बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। और 1 जून को जब कार्तिका के साथ इंटरव्यू हुआ, जॉब करना, क्या जॉब करना, क्या यूनिवर्स, तुम सब लोग तुमको बोल रहे थे जॉब करो, और तुम कह रही थी हाँ। yes. और मेरा मन नहीं कर रहा था। कैडी भी बोल रही थी, कई लोगों ने जब मुझे जॉब ऑफर्स दिया, कैडी उनको बोलती थी पागल है क्या ये लोग तुमको जॉब ऑफर्स बता रहे हैं। यू रिमेम्बर? क्योंकि You कैडी को भी remember पता था कि मैं जॉब करने नहीं आई हूँ इंडिया में, यूएस से, राइट? तुमको याद है जब तुम्हारा टाइम्स वाला जॉब तुमको कॉन्ट्रास्ट दे रहा था, yes. और वो तुमको लगातार बार बार, क्योंकि यूनिवर्स गिव्स यू सिग्नल्स, राइट, वो तुमको बार बार हो रहा था, और हर बार तुम यही हो रहा था कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड मैं और एप्पल तुमको बोलते थे छोड़ दो। yes. एक टाइम ऐसा भी आया था वेर यू वर लाइक फिर घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, और तुमने ये कहा जो अंजना घर ये तुम कैसे सोचोगे घर कैसे चलेगा। yes. Yes. उफ, क्या जर्नी रही है यार, सुपर है ना। हमने इतना मतलब को क्रिएट किया, मैंने लेकिन एक बात है था गाइस, हमने जो क्रिएट किया वो हैप्पीनेस के साथ किया। वी वर ऑलवेज इन अ जॉयफुल मूड, वी वर ऑलवेज लाफिंग, ईटिंग, हैविंग फन, करेक्ट? You remember how did happiness center name happen? हम ऐसे ही बात कर रहे थे और तुमने हैप्पीनेस सेंटर भी अफर्मेशंस में लिखा है 1 जन के, और ये नाम हमारा ऐसे ही आया था यार, वो जगह इंदौर में देखनी है, मैंने कहा था हैप्पी होम्स कर देंगे, तो फिर मैंने बोला था कि हम उसका एक फ्रेंचाइजी खोल देंगे, मैं ऑर्फनेज खोल दूंगी, उसका नाम लिखेंगे हैप्पी होम्स। Yes, You remember our yes, I remember. happened. Oh my God, हमने क्या क्या को क्रिएट कर दिया यार अंजना, and wow, it's been superb. Yeah. Superb. So lots of co-creation, lots of miracles happened because of law of attraction, because of right practices, because of being happy always, because of joyful mood, because of having fun in our life, right, Caddy? Correct. Because of right affirmation, right words. बोलने के लिए ये सेशन भी कम हो जाएगा। There is lot to say. कैडी के पीछे जो ये है और मेरे पीछे है ये हैप्पीनेस सेंटर की दीवार। This is how we created Caddy within 1 year, right? Yes. कुछ चीजें, because before we end this session, मुझे कुछ चीजें जो है जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि these small things are very important in life. Okay, first and बहुत basic और सबसे important चीज, मैंने तुम्हारे लाइव सेशन सॉरी इंस्टा लाइव देखा, फॉर्चुनेटली मैं all of sudden happened to join it. लोगों को पूछना था तुमसे कि how do I have a happy relationship, you know, ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता गया। Yes. Anjana said use your words correct, you know, frame a correct sentence, correct. जैसे मैंने एक चीज बोली थी, जो भी अफर्मेशन करो उसके साथ में अपना इमोशन जोड़ दो, वो हो जाएगा. When it comes to relationships, okay,
very important thing in life is stop using the word responsibility with any relationship. For example, me and my husband, again, this is going to be a 2 minute wala thing, I would say. Me and my husband being in the same industry, we have never have had then, okay, a constant flow of money, you know, because एक होता है permanent job रहती है तो लोगों की every month income generate होती रहती है. Yet we decided to get married because in our mind we were not marrying each other because you know हमको एक sorry, I would rather frame it like this. We were marrying each other because we loved each other's company. Okay? Never ever have I used this word that this relationship, this marriage is a responsibility of mine. Yeah, his or our together. Yes. Whenever the word responsibility comes, subconsciously एक burden आ जाता है. Exactly. अरे अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैंने उसके घर वालों को टाइम नहीं दिया तो what they would think, अगर मैंने उसको टाइम नहीं दिया तो what will happen, अगर मैंने उसके लिए खाना नहीं बनाया तो फिर वो तो भूखा रह जाएगा, क्यों भूखा रहेगा. So when you have this kind of thought process कि यार you know I am responsible, no you are not, you are only responsible for yourself. Exactly. And when you're responsible for your own self, it is not a burden on your head. When you're responsible for other things, it automatically becomes a burden. Yes. Subconscious. Yes. आज अगर मैंने अपने बच्चे को मैनिफेस्ट किया है तो उसकी अपब्रिंगिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो बड़ी होगी, मुझे सिर्फ उसको प्यार करना है, उसको नर्चर करना है. That's it. Right? Yes. अपने आप, you know, universe has its own way of unfolding things. You just need to choose your words, choose your mindset correctly. Yes. It is completely in your hand. First thing, affirmation. Second thing, mindset and words. Okay? And third and most important thing is, whenever you say anything, always stick to it. अगर आपने कभी वो चीज बोली है, मेक श्योर करना कि वो चीज आपने वो करी है. फॉर एग्जाम्पल, अंजना और मेरी ही बात अगर मैं अभी करती हूँ, तो जब हमने बुक ट्रांसलेट करना शुरू किया था, अंजना ने मुझे तब कहा था कि डैडी मुझे तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं, जब आएंगे तब दे दो. मैंने कहा था कि आई एम प्लानिंग अ बेबी, मेरे बच्चे के नाम पे दे देना. We have seen our own contrasts in life and we really don't have to tell it to the universe. जिसने भी 40 से 40 करोड़ पढ़ी है उसको पता है. जो हम आगे वाली बुक अगर लिखेंगे जो कि इन प्रोसेस है, उसमें हम यूएस वाली जर्नी, ये जर्नी, वो जर्नी सब डाल देंगे, उसमें भी चीजें आ जाएंगी. सो पीपल विल नो व्हाट आर द कॉन्ट्रास्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. मेंटल कॉन्ट्रास्ट, फाइनेंशियल कॉन्ट्रास्ट, वी हैव बीन देयर, राइट? So when she said कि जब मैंने कहा कि बच्चे के नाम पे दे देना, आज she is in the process of manifesting certain things. But जब मेरे बच्चे को डिमांड होती है कि अंजना सुनो ये चीज चाहिए, ये मेरी और एप्पल की थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है. ठीक है, यूनिवर्स तुम्हारा जीनी है, तुमने यूनिवर्स को मांग लिया, ये अंजना कहती है. बट मेरे और एप्पल के लिए अंजना हमारा जीनी है. Which we okay, dude, okay, universe is there, but universe has given us our genie, जिसको हम बोल दे कि सुनो ये चीज करनी है, तो अंजना कहती हो जाए. And that has been the day that Vridhini has happened in our life, and since that day Anjana has been sticking to her words. कुछ भी हो जाए, मतलब it's not about, you know, I am not talking about the value of the amount. It is the value of the thing that she had said when I had asked her. So she is she has sustained her words, she has stick to her words, she has been honest to her words.
and over the time, you know, her honesty is going to come back to her. और ये हमारे साथ इन जनरल लाइफ में भी होता है. ये तो मैंने अंजना और मेरा एग्जाम्पल दिया कि हाउ यू नो अपने कहे हुए वर्ड्स पे अगर हम रुकते हैं, हम स्टक करते हैं, तो हर चीज आपको और मल्टीपल टाइम्स मिलती है. गाइस, ये जो कैडी बात कर रही है इसका मैं बताती हूँ, इन्हें नहीं पता, बट इन्होंने कहा था कि ठीक है आज, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब कर रही थी, उतना पैसा नहीं था बिकॉज मेरी कट टू कट सैलरी आती थी, पे चेक टू पे चेक, और ट्रांसलेशन के लिए बहुत पैसा लगता है. तो मैंने इनसे कहा था कि अभी नहीं है, जब होगा तब दूंगी. और इन्होंने कहा था जब मेरी बच्ची होगी उसके नाम पे देना. और इनको मैंने कहा था अब जब बच्चे को ले ही आई हो बीच में, तो अब अपन पैसा डिसाइड नहीं करेंगे कितना देना, वो बच्ची के नाम पे जितना उसकी किस्मत में होगा उतना जाएगा. और एक चीज है, ग्रेटिट्यूड वॉक टेरेस पे करते हुए मैंने यूनिवर्स से हमेशा ये मांगा है, यूनिवर्स आई लव टू शेयर माय वेल्थ विथ माय फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस. ये मेरा स्टेटमेंट था, एंड टुडे यूनिवर्स इज गिविंग मी सो मच वेल्थ एंड आई लव टू शेयर माय वेल्थ विथ माय फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस. तो जब मैंने कहा है कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्स बोलेगा कि अभी तुमको मैं वेल्थ दे ही रहा हूँ इसलिए, कादम्बरी के बच्चे के लिए या इसके लिए उसके लिए, तुम ना करोगी देन यू आर नॉट स्टिकिंग टू योर वर्ड्स. Yes. हाँ, और जब भी मैं अंजना को ये चीज बोलती हूँ कि आई हैव टू रिज्यूम बैक टू वर्क, मैं सोच रही हूँ कि काम ज्वाइन कर लूँ वापस, अंजना मुझे बोलती तुम चिल मारो यार, स्ट्रेस क्यों ले रही हो, इजी रहो, हर चीज हो जाएगी, कितने पैसे चाहिए मैं हूं ना, कितने पैसे चाहिए मैं हूं ना. एंड इट इज नॉट अबाउट वेदर यू नो मनी उस उतने फ्लो में आ रहा है या नहीं, बट हर वर्ड समवेयर आर लाइक हाँ ठीक है, जब भी है तो अंजना है ना. और मेरा बच्चा भी इतना चंट है, थैंक यू यूनिवर्स, वो मुझे तो घर से बाहर निकलने ही नहीं दे रही. ये मेरा टाइम है, दिस इज माय टाइम, गिव मी द बेस्ट ऑफ द टाइम दैट यू गिव. ट्रस्ट मी, अगर मैं आज चाहूँ तो काम ज्वाइन कर लूं, बट इट्स लाइक कि नहीं यार क्यों, जरूरत क्या है, जब होना है तब हो. ट्रस्ट दैट ऑफ यूनिवर्स बिकॉज इट नोज व्हाट यू डिजर्व एंड व्हेन यू डिजर्व. यस, इस वक्त बच्ची को माँ चाहिए और माँ को बच्चा चाहिए, ये इन दोनों के राइट्स हैं, है ना. और इन्हीं के साथ माँ बेटी को दोनों को एंजॉय करनी है. जब बाकी सब हम संभाल लेंगे ना, इनके पति संभाल लेंगे, मैं संभाल लूंगी और यूनिवर्स संभाल लेगा. राइट. तो गाइज ये मेरी पहली इंटरव्यू है मेरे चैनल पे, अंजना रितोरिया चैनल पे, सक्सेस स्टोरी, जो मेरी ही एक क्लोज नेट फैमिली है, जिसमें प्रियाशा आती है, एप्पल आती है, कैडी आती है, सोनाली आती है ना, और मैं आती हूँ. और हर चीज हम लोग साथ में करते हैं, सोच समझ के करते हैं, मिल बांट के करते हैं, खाते भी है तो मिल बांट के खाते हैं. जैसे आज सोनाली को जॉब लग गई है, वो सक्सेस स्टोरी में आज फिर डालूंगी, और आज वो हम सबको पिज्जा खिलाने वाली है कैडी. सो फैमिली के साथ मिलके बैठिए, हैव फन, हैव सो मच लव, शेयर सो मच मनी, करेक्ट. और खुशियां आती जाएंगी, जो दोगे वो वापस ही आएगा, है ना. तो कैडी को कैडी को कुछ नहीं दे रही हूँ, मैं बहुत लालची हूँ. मैं जो बांट रही हूँ अपने फ्रेंड्स और लव वंस के साथ, मुझे पता है ट्रिपल टाइम्स वापस मेरे पास ही आने वाला है ना कैडी. So guys, बहुत टाइम से मैं चाहती थी, सब लोग जानना चाहते थे कौन है कैडी, कौन है रेवती. रेवती को मैंने आपसे मिलवाया था, रेवती को भी लेके आऊंगी मैं, लेकिन अभी मैं ये इंटरव्यू कैडी के लिए था बिकॉज उनके पास बहुत सक्सेस स्टोरी थी. चाहे वो पति का लंदन जाना हो, चाहे बेबी मैनिफेस्ट करना हो, चाहे और खुशियां हो, अच्छी हेल्थ हो, जो भी है, हाँ जॉब हो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया इन्होंने एक साल में, जब इन्होंने अपनाई द राइट प्रैक्टिसेस, द राइट वर्ड्स, द राइट इमोशंस. करेक्ट. राइट इमोशंस. तो अभी भी अगर किसी को शक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, मत कीजिए शक, और बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस, अपने इमोशंस को राइट प्लेस पे रखिए, थॉट प्रोसेस को राइट प्लेस पे रखिए. जैसे सफलता हमारे कदम चूम रही है, ऐसे सफलता आपके कदम भी चूमेगी, है ना, और खुशियां आपकी झोली में भी रहेगी. करेक्ट है ना कैडी? यस. सो चलो कैडी, इस वक्त ये सेशन खत्म करते हैं, और बहुत सारे मैनिफेस्टेशन करो, फिर से आओ एक बार हमारे इस चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए. अगली बार बच्चे के साथ आएंगे.
ठीक है। अगली बार, और ये इंटरव्यू मैं ऐसे की ऐसे डालने वाली हूँ बिना एडिट किए। और हम दोनों ने प्लान किया था इंटरव्यू को एक अलग तरीके से, बिकॉज कैडी का कहना था कि मैं जब भी अपना बच्चा दुनिया के सामने दिखाऊंगी एक अलग तरीके से दिखाऊंगी, और बट बच्चा दिख गया है ना, झूला दिख गया। मतलब हम अलग तरह से प्लान कर रहे थे बट हुआ अलग तरह से। सो यू कैन प्लान योर वे बट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स जब प्लान करता है वो बहुत बेहतर तरीके से करता है। सो ये कैडी, ये इंटरव्यू ऐसा ही जाएगा। और आई बिलीव दैट जो भी फीमेल्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए डिजायर है जिनकी, बिलीव करिए प्रोसेस में। बॉडी बॉडी और बॉडी के कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होते हैं, यहाँ पे ऑब्स्टिकल होते हैं तब प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्लियर करके रखिए। जितनी भी फीमेल्स हैं जो माँ बनना चाहती है, बच्चा खिलाना चाहती है गोदी में, कैडी इज अ बिगेस्ट एग्जांपल। बहुत जल्दी आपके झोली में भी बच्चा आएगा, प्यारा सा आएगा। जस्ट मैनिफेस्ट जस्ट लाइक कैडी, है ना। खुद से बहुत प्यार कीजिए। यस, खुद से बहुत प्यार कीजिए। और उसका बहुत बड़ा एग्जांपल कैडी भी और मैं भी हूँ कि हम परवाह नहीं करते दुनिया क्या सोचती है ना। हमें परवाह है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम क्रिएट करें, वी क्रिएट अवर ओन एक्सपीरियंसेस। Nobody is responsible for your experience, you create your own experience। तो किसी की बुराई नहीं करें, किसी को नेगेटिव नहीं बोले। जब भी कोई नेगेटिव होता है वो आपकी थॉट में है, इसलिए वो नेगेटिव है। जस्ट से यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय लवली एंड पॉजिटिव पीपल, हैव अ पॉजिटिव थॉट। दैट्स इट। Yes. Thank you so much, Caddy. Thank you so much for coming on my platform and sharing your story. Thank you so much. Bye bye. Thank you. It was a Bye pleasure bye. Bye bye, guys. talking to your viewers, and God bless everybody. Thank you everyone for watching this, and thanks a ton, Anjana Ritoria, for whatever you have done for me and you have been doing and whatever is in process. Thank you. Love you. Bye. Thank you guys for watching this interview, watching this story. Thank you so much। और आपके पास भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी जो मेरी थॉट प्रोसेस की वजह से, जो मेरी टीचिंग्स की वजह से आई है, आप बिल्कुल मेरे प्लेटफॉर्म पे आके सक्सेस स्टोरी सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे लोग इंस्पायर हो, लोगों का बिलीफ बढ़े और सबकी जिंदगी में खुशियां हो, जैसे कैडी की जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।